नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। मेरा नाम दीपक झा है। मैं कुछ प्रश्नों के साथ आया हूँ। आज मैं 4 टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। पहला टॉपिक है जो 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। दूसरा है 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होता है। तीसरा है 2 लगातार विषम संख्या का मौसा कितना होता है। और चौथा है सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है जो 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। कोई भी 2 लगातार संख्या लें। अब ये समझिए लगातार संख्याएं क्या होती है। जैसे 5 और 5 के बाद जो संख्याएं होती है वो 6। ये 5 और 6 जी हो गया, वो लगातार की संख्या हो गया। जैसे 18, 19, 24, 25, 45, 46, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 80, 81, 87, 88। कोई भी 2 लगातार संख्या ये होती है जो एक संख्या के बाद जो दूसरी संख्या आती है वो लगातार संख्या कहलाती है। तो जो 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है वो क्या होता है, आइए जानते हैं। पहला ऐसे मान लेते हैं हम 5 और 6, ये 2 लगातार संख्या है। दूसरा मान लीजिए 8 और 9, ये भी लगातार संख्या है। कोई भी लेते हैं 100 और 101, कोई भी 2 संख्या ले लेंगे जो लगातार की हो। इसका मौसा क्या होता है, तो इसका मौसा सीधा होता है 1। कैसे, आइए देखते हैं। अगर 2 लगातार संख्याओं का मौसा यदि कोई पूछता है तो उसका सीधा सा आंसर क्या होगा, 1। आइए देखते हैं कैसे। चलिए पहले हम इसको देखते हैं। 5 और 6 लगातार की संख्या है, इसका मौसा क्या होगा। 5 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो नहीं निकलेगा, चूंकि 5 एक खुद अभाज्य संख्या है, इसको हम 5 गुने 1 लिख सकते हैं। और 6 है, इसका भी हम अभाज्य गुणन निकालेंगे तो 2 गुने 3 होगा। अब इसमें उभयनिष्ठ यदि संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड खोजने का प्रयास करेंगे तो कोई नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे हम अपने मन से 1 दे सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो कह सकते हैं जो मौसा क्या हो गया, 1। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 8 और 9 का उदाहरण ले लेते हैं। ये भी लगातार संख्या है, तो लगातार संख्या इसका मौसा क्या होगा देख लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका यदि हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो ये होता है। 9 का तोड़ते हैं तो 3 गुने 3 होता है। देखिए उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड मौजूद नहीं है, इसका मतलब ही इसका मौसा क्या होता है, 1 है, क्योंकि 1 तो हमेशा होता है गुणनखंड में। तो हमने क्या देखा, जो 2 लगातार संख्याओं का जो मौसा होता है, 2 लगातार संख्याओं का जो मौसा होता है वो क्या होता है, वह 1 होता है। अब देखिए दूसरा है 2 लगातार सम संख्या। अब ये समझते हैं सम संख्या क्या होता है पहले, उसके बाद हम देखेंगे 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो सम संख्या होता है जो 2 से भाज्य होता है। जिस संख्या को 2 पूरी विभाजित कर दे, 2 से पूरी कट जाए, 2 से पूरी इसमें भाग लग जाए तो वो सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 10, 40, जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए। तो हम किसी संख्या को कैसे पता करेंगे जो 2 से इसमें पूरी भाग लग जाएगा, इसका भी रूल है, विभाज्यता का नियम है। जिस संख्या का इकाई, ऐसे मान लीजिए 540 है, 120 है, 88 है, 54 है, 45 है, 50 है, 167 है। अब इसमें कैसे पता चलेगा जो कौन सम संख्या है कौन विषम संख्या है। इसको पता करने के लिए हमको इकाई अंक देखना होगा। इकाई अंक देखना होगा। यदि इकाई का अंक जीरो हो या 1 हो या 2 हो, 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इसमें से कोई भी इकाई, चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, कोई भी इसमें से हो, 5 में से इकाई अंक स्थान पे, तो वह निश्चित रूप से 2 से विभाज्य होगा, मतलब वो सम संख्या होगी। जैसे इसमें देखिए 540 एक सम संख्या क्योंकि लास्ट में 0 है। 120 भी सम संख्या क्योंकि लास्ट में 0 है। 88 भी एक सम संख्या क्योंकि जो इसका इकाई अंक है लास्ट में इकाई अंक जो है वो 8 है। ये भी सम संख्या है। ये सम संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। ये सम संख्या है, 50 है, लास्ट में 0 है, मतलब इकाई अंक 0 है। ये सम संख्या नहीं है चूंकि लास्ट में 7 है। तो हम देख सकते हैं जो भाज्य संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं वो सम संख्या कहलाते हैं। अब आती हैं 2 लगातार सम संख्या। 2 लगातार सम संख्या, जैसे हमने पहला सम संख्या मान लीजिए हम 8 लेते हैं, तो इसके बाद जो सम संख्या होगी पहला वो हो जाएगा 10। 8 के बाद 10 ही है जो सम संख्या, 8 बीच में जो 9 है वो सम संख्या नहीं है। तो ये लगातार की सम संख्याएं कहलाती हैं। अब 10 अगर ले लेंगे तो अगला कौन होगा, 12। ये लगातार की सम संख्याएं होगी। तो लगातार की कोई 2 सम संख्याएं अगर हम लेते हैं और उसका मौसा निकालेंगे तो कितना होगा वो देख लीजिए। प्रश्न संख्या 2, 2 लगातार की सम संख्या।
दो लगातार, मान लीजिए हम एक 8 लेते हैं, एक 10 ले लेते हैं, कोई आप ले सकते हैं। आप मान लीजिए 50 ले लीजिए, 52 ले लीजिए, या आप 48 लीजिए या 50 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन दो लगातार की सम संख्याएं होनी चाहिए। अब दो लगातार की सम संख्या हम देख लिए हैं, अब आइए इसका मौसा निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे 8 का देखते हैं, 8 और 10 का। 8 का हम अभाज्य गुण निकालते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8। 10 का निकालते हैं तो ये होता है 2 गुने 5। अब देखिए क्या होता है इसका मौसा हो गया 2। अब इसका भी निकाल के देख सकते हैं, 10 ही होगा। तो दो लगातार, कोई भी दो लगातार सम संख्या है तो उसका मौसा आंख मूंद के हमको क्या बताना है, 2। और दो लगातार संख्याएं, ध्यान देना है, दो लगातार संख्या केवल है तो वो कोई भी हो सकता है, 5, 6, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो लगातार सम संख्या, इस पे ध्यान देना है हमको। सम संख्या, यहाँ पे दो लगातार संख्या है तो वो सम विषम कुछ भी हो सकते हैं, अभाज्य कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दो लगातार सम संख्या की बात हो रहा है, सम संख्या ही होगा, उसका मौसा 2 होगा। चाहे हम कोई भी ले लें दो लगातार सम संख्या, उसका मौसा निकालेंगे 2 ही होगा, याद रखिएगा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा है जो दो लगातार विषम संख्या। अब हम विषम संख्या का डिफिनेशन जान लेते हैं, जो विषम संख्या किसको बोलते हैं। तो विषम संख्या वह संख्या होती है जो दो से विभाज्य नहीं होता है, वो विषम संख्या कहलाता है। सिंपल से इसका परिभाषा है, जो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, जो 2 से नहीं कटे। कहने का मतलब जिसके इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो। अगर होगा तो सम संख्या हो जाएगा और नहीं होगा तो वो विषम संख्या हो जाएगा, मतलब वो 2 से नहीं विभाजित होगा, इसका मतलब वो विषम संख्या है। तो दो लगातार यदि विषम संख्याएं हैं, अगर हमने ये भी बताया होगा दो लगातार सम संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो मान लीजिए पहला सम संख्या 8 लेते हैं, तो ठीक इसका लगातार में अगर हम दूसरा सम संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें 2 जोड़ देंगे 10। तो पहला यदि 8 है, दूसरा कौन होगा 10। तो अगर एक सम संख्या पता है तो लगातार में यदि दूसरा हमको ढूंढना है तो उसमें हम 2 प्लस कर लेंगे, तो नेक्स्ट अगला हमको सम संख्या प्राप्त हो जाएगा, या हम 2 माइनस करेंगे तो पिछला हमको मिल जाएगा। इसी तरह दो लगातार अगर विषम संख्या हमको पता करना हो, तो यदि एक विषम संख्या हमको पता है तो ठीक हम 2 जोड़ेंगे तो हमको नेक्स्ट अगला विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 5, एक विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है, ये विषम संख्या है, और ठीक इसका अगला कौन होगा, इसमें 2 जोड़ लेंगे मतलब 7। ठीक अगला कौन होगा, ये हो जाएगा 9। ये लगातार की 3 विषम संख्या है। तो लगातार की 2 विषम संख्या की बात, अभी हम केवल 2 लगातार 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 लगातार विषम संख्या है तो इसका मौसा क्या होगा। तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका विषम इस 2 लगातार विषम संख्याओं का जो मौसा होता है वो होता है 1। कैसे, आइए देखिए। 5 का अभाज्य गुणनखंड 5, 7 का अभाज्य गुणनखंड 7। अब इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है, 1 है, तो मौसा हो जाएगा इसका 1। अब मान दूसरा रख लेते हैं, जैसे 9 एक विषम संख्या है और इसका नेक्स्ट कौन है, 11 है, इसका मौसा 1 होगा। कोई ले लीजिए आप मान लीजिए 15 ले लीजिए और 17 ले लीजिए, आप 19 21 ले लीजिए और 23 ले लीजिए। अब कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं, कोई भी, जैसे आप 25 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, ये 2 लगातार विषम संख्या है। अब इसका आप मौसा निकाल के देखिए। 25 का करेंगे 5 गुने 5, 27 का करते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27। देखिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो उभयनिष्ठ जब ये गुणनखंड नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 तो समय का रहता है। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा भी 1 होता है, 2 लगातार विषम संख्या का मौसा भी क्या होता है, 1 ही होता है। और 2 लगातार सम संख्या का जो मौसा होता है वो क्या होता है, वो 2 होता है। आ रहा समझ में। अब लास्ट, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, आइए वो भी देखते हैं। पहले तो ये हम जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावे उसके एक न एक जरूर और विभाजित करने वाला कोई संख्या मौजूद हो। मतलब वह एक और स्वयं के अलावे और किसी भी संख्या जरूर विभाजित होता हो, वो भाज्य संख्या कहलाता है। और अभाज्य संख्या होता है जो एक और स्वयं के अलावे किसी से विभाजित नहीं होता है, वो कहलाता है अभाज्य संख्या। फिर सब समझेंगे भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। भाज्य वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी भी संख्या जरूर करता है। एक और स्वयं से तो सभी संख्याएं करती हैं, सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, उसके अलावे उसके किसी एक और भाजक होना चाहिए,
तो वो सम संख्या, वो भाज्य संख्या कहलाता है। और एक और स्वयं के अलावे उसके और कोई भाजक नहीं है तो वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो भाज्य संख्या जो है, यहाँ प्रश्न है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करा जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, क्योंकि 2 के 2 ही, 1 और 2, इसके अलावा इसको कोई भाज्य नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की यदि बात किया जाए वो होता है 4। क्यों? देख लीजिए, इसका 1 और 4 के अलावे भी एक है, कौन? 2। इसके 3 भाजक हो गए, 1, 2, 4। तो स्वयं और 1 के अलावे भी इसके 1 भाजक मौजूद है, इसलिए ये भाज्य संख्या हो गया और ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो अब कहने का मतलब है, हमको यह पूछ रहा है 2 और 4 का मौसम क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब इस दोनों का मौसम हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल है, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1 और 4 का करेंगे तो 2 दूनी 4। मौसम क्या हो गया? 2। हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लास्ट इतना जरूर करना चाहेंगे, यदि हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे के लिए फिर, तब तक के लिए बाय।